क्या बोलते हैं, मेथड्स कर लिए थे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड भी कर लिए थे, है ना। स्टैटिक मेथड क्या है? Yes. द मेथड्स दैट कैन बी एक्सेस थ्रू द क्लासेस, और नॉन स्टैटिक मेथड दैट मस्ट बी एक्सेस थ्रू द ऑब्जेक्ट्स। ये हम लोग देख लिए थे। Yes. अब आज हम लोग करते हैं क्या, टाइप्स ऑफ मेथड्स। टाइप्स ऑफ मेथड्स। मेथड्स बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। मेथड को आम तौर पर जनरली दो दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक है प्योर मेथड, दूसरा है इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड। प्योर मेथड क्या है? The method that do not change the state of an object. The method that do not change the state of an object. अब स्टेट से क्या समझ में आता है? हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेने से, याद कर लेने से थोड़ी होगा, उसको समझना भी पड़ेगा। No, sir. तो Yes. क्या है कि स्टेट से क्या समझते हैं? स्टेट जो हम लोग बोल रहे हैं, स्टेट मतलब क्या? वेरिएबल का वैल्यू। वेरिएबल का वैल्यू मतलब हम लोग जो क्लास वेरिएबल्स डिक्लेयर किया करते हैं, उस क्लास वेरिएबल्स का वैल्यूज को चेंज नहीं करेगा। अगर कोई मेथड ऐसे है जो वेरिएबल का वैल्यू को चेंज नहीं करता है, वो है प्योर मेथड। और अगर कोई ऐसा मेथड है जो वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर देता है, Yes. तो वो होगा इम्प्योर मेथड। तो मेथड दो तरह, प्योर और Method is pure. इम्प्योर। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एग्जांपल देखने की जरूरत पड़ जाएगी, है ना। तो हम Yes. लोग जो प्रोग्राम बनाए थे, हम लोग जो प्रोग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं, उसी में देखो प्योर और इम्प्योर का फर्क भी हम लोग किए हैं। प्योर मेथड और इम्प्योर मेथड दोनों हम लोग किए हैं, मगर समझ नहीं पाए होंगे। तो यहाँ पे ये तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है, छोड़ो, जाने दो। तो अब देखो यहाँ पे तीन मेथड हम लोग बनाए। ये एक मेथड है ना। Yes, sir. इस मेथड में गौर यहाँ से से एक देखो, method. एक मेथड में गौर से देखो क्या है। ये एक्स हम लोग डिक्लेयर किए थे क्लास के अंदर में, एक्स वाई और सम। एक्स का वैल्यू को चेंज कर रहा है ये, है ना। मतलब एक्स में नया वैल्यू डाल Yes, रहा है, मतलब sir. सिंपली सी बात है, एक्स का वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो एक भी वेरिएबल का वैल्यू को अगर चेंज कर दिया, तो पूरा का पूरा मेथड हो गया इम्प्योर। समझ में आ गया? फिर देखो ये वाला Yes, भी sir. अगर देखे, और सर अगर जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा तो सर वो प्योर मेथड होगा. यस, अगर कोई वेरिएबल का वैल्यू को चेंज नहीं करेगा तो वो प्योर मेथड होगा। Yes, sir. क्लास वेरिएबल का याद रखना पड़ेगा, क्लास वेरिएबल का। दूसरे लोकल वेरिएबल का अगर कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर अपने अपने Yes. क्लास का, अपने मेथड में खुद कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसका वैल्यू चेंज कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास का वेरिएबल, ये जो क्लास का वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होना Yes, चाहिए। sir. ठीक है। अब देखो ये वाला मेथड Yes. भी अगर देखते हैं, इज इट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द क्लास वेरिएबल? ये वाला मेथड वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर रहा है क्या? देखो, सम No, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, है ना। और सम कहाँ पे है? ये yes. देखो यहाँ पे है। मतलब ये भी जो है वैल्यू चेंज कर रहा है। ये भी हो गया Yes, sir. Impure method. इम्प्योर मेथड। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये वाले मेथड को देखते हैं। ये वाले मेथड में देखो तो वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर रहा है क्या? बोलो बोलो, वेरिएबल का वैल्यू को चेंज कर रहा है क्या? नहीं। No, sir. नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली
ये नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ वेरिएबल को यूज कर रहा है, वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये हो गया प्योर मेथड, ये वाला हो जाएगा प्योर मेथड। समझ में आ गया, प्योर कौन वाला है, इम्प्योर कौन वाला है ना। अब इसके अलावा मेथड जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक मेथड खुद अपने आप को कॉल करता हो। सर अपने आप को कैसे कॉल करेगा, हम लोग तो अभी तक कोई ऐसा एग्जांपल नहीं देखे कि मेथड मेथड को कॉल करता होगा। हम तुमको एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब जैसे ये वाले प्रोग्राम हम लोग क्या किए, यहाँ पे वैल्यू को एक्सेप्ट किए, फिर यहाँ पे सम कैलकुलेट किए, फिर क्या किए, यहाँ पे उसको कॉल किए, है ना, रिटर्न किए। अब हम लोग क्या करते हैं, देख गौर से देख लेना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं एक्सेप्ट, कैपिटल में है एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट करेंगे तो एक्सेप्ट में तो दो वैल्यू पास करना पड़ेगा। यस सर। हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लिए। अब एक्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे, जी और एच को पास कर देंगे, ठीक है। अब देख यहां से क्या करते हैं, एक्सेप्ट को हम लोग हटा देते हैं, ठीक। कंपाइल करो, क्या बताया, एच और एच जीरो हो गया यहाँ पे ना, एच जीरो हो गया। हाँ, कंपाइल। अब देखो ये एरर नहीं है ना, नो सिंटैक्स। यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर। यहाँ पे दो नंबर को एक्सेप्ट करना है, यही दो नंबर को हम Yes, लोग sir. को क्या करना है, यहाँ पे पास करना है। ए कहाँ पे गया, सम, फन सम ये कहाँ है, सम। फन सम ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट सर जहाँ आप दो वेरिएबल डिक्लेयर किए थे एक्सेप्ट। फन सम। अब इसमें पास करना क्या है, एम और एन। एक क्लोजिंग दो क्लोजिंग सही है। कंपाइल करो, कोई एरर नहीं, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, क्लोज कर दिए, इसको एग्जीक्यूट करो। 12, कोई एरर नहीं है। मगर हम लोग कॉल किए थे क्या एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट को यहां से देखो कहीं से एक्सेप्ट को कॉल नहीं किए, फिर भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो, फिर भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि हम लोग फन सम को कॉल किए थे, फन सम को बुलाए थे, और फन सम देखो एक्सेप्ट को बुला लिया था पहले ही। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग फंक्शन को फंक्शन के अंदर से बुला सकते हैं, एक मेथड को दूसरे मेथड के अंदर से ही बुला सकते हैं। इसी तरीके से एक नया हम लोग क्लास बनाते हैं, से फैक्टोरियल जानते हो ना, यस। हाँ, फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। तो हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि एक नंबर लेगा और उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। चलो इसको हम लोग लिखते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर ACCEP accepted from यूजर। यूजर से लेना है, जब यूजर से लेना है तो
इंपोर्ट स्टेटमेंट लगेगा, स्कैनर से ही करते हैं। अब क्या चाहिए, एक इंटीजर चाहिए जो नंबर रखेगा, और एक इंटीजर चाहिए जो फैक्टोरियल को स्टोर करेगा। ठीक है, अब ये तो खैर नहीं भी, फैक्टोरियल नहीं भी लेते तो भी चलता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक void एक्सेप्ट करेंगे। अब एक मैसेज देंगे, मैसेज भी दे दिए। अब क्या करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे किसमें, एन में। वैल्यू को स्टोर कर दिए, हो गया, एक्सेप्ट करने का काम हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, पब्लिक इंट कैल्क फैक्टोरियल, कैल्क फैक्टो करते हैं ना, और कर लिए। अब इसमें क्या करना है, if, चलो यहाँ पे जो है हम लोग एक वेरिएबल भी पास कर देते हैं इसमें, तो इंट एक्स, अच्छा हाँ ठीक है एक्स। if, तो काहे के लिए इसको बनाएंगे, नहीं बनाते हैं इसको, कोई जरूरत नहीं है इसको बनाने की, कोई जरूरत नहीं है, चलो हटाओ। क्योंकि हम लोग मेन मेथड से एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करके उसको बाद में डाल देंगे। चलो एलिमिनेट कर दिए। तो एन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इफ एक्स क्या था, कैल्क फैक्ट ना, कैल्क फैक्टो। कैल्क फैक्टो। तो कैल्क सी ए एल सी, कैल्क फैक्टो, एल्स रिटर्न, एल्स हम भी गलत कर रहे हैं, एल्स एल्स फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू कैल्क फैक्टो ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। ठीक है, हो गया। तो रिटर्न 1, रिटर्न 1, आज एक सेकंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। रिटर्न 1 नहीं होगा, रिटर्न फैक्ट होगा, रिटर्न फैक्ट होगा शायद, रिटर्न फैक्ट ए ए ए यहाँ पे
फैक्ट एफएसीटी फैक्ट, मगर फैक्ट को वन करना पड़ेगा, फैक्ट को वन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हुआ। ठीक, अब क्या करते हैं, अब क्या हुआ, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। मिसिंग मिसिंग, रुक रहे, गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न में क्या जाएगा, इफ एक्स इक्वल्स टू वन रिटर्न फैक्ट। ठीक है, रिटर्न वन, चल रिटर्न वन, यस पहले ही सही था, रिटर्न वन। और यहाँ पे होगा रिटर्न फैक्ट। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं, एक सेकंड में पता चल जाएगा। एरर एरर प्रोड्यूस होगा ही। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक पब्लिक फैक्टोरियल फैक्टोरियल फंक्शन सिंबल फैक्ट इक्वल्स टू वन। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वर्ड मेन। ये काहे लिखेंगे बार बार, कॉपी मारते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट मारते हैं। ठीक है, अब ये इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इंट इंट के इक्वल्स टू ये। ठीक है, अब बनाएंगे ऑब्जेक्ट फैक्टोरियल ओबीजे इक्वल्स टू न्यू फैक्टोरियल। ऑब्जेक्ट बन गया। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, तो इंट एफ इक्वल्स टू ओ बी जे डॉट, इसको कॉल करना है CALC कैल्क फैक्टो, क्या पास करेंगे, के को पास करेंगे, के पास हो गया। आप प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल को, क्या प्रिंट होगा, एफ। चलो कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर। गौर से देखो, ये कैल्क फैक्टो, यहाँ पे देखो कैल्क फैक्टो खुद को बुला रहा है। ये जो है, ये कैल्क फैक्टो, यहाँ पे वो खुद को बुला रहा है। ये जब कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन खुद को बुलाता है तो उसको बोला जाता है रिकर्सिव मेथड, रिकर्सिव मेथड। चलो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमको थोड़ा डाउट लग रहा है कि प्रोग्राम शायद सही नहीं होगा। 120 आना चाहिए, एक आ रहा है, तो ये हो गया गड़बड़, यहाँ पे है गड़बड़, यहाँ पे जो है ये होगा फैक्ट। कंपाइल, क्लोज, ओके। अब देखते हैं 120, अब भी एक, कंपाइल तो कर लिए थे।
कहाँ गया? इफ ये एल्स ये रिटर्न फैक्ट, कंपाइल करो, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू वन, कंपाइल करो, क्लोज करो। कुछ तो गड़बड़ हम किए, कुछ हम गड़बड़ किए कोडिंग में। 5 एक ही आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, एंड दैट व्हाट इज रॉन्ग इज फैक्ट के को पास किए सही है, तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा पहले 5, इट इज नॉट इक्वल्स टू 1 आएगा x पार्ट में, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू x माइनस 1, ठीक है, हुआ। अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, चलो चेक करते हैं ना। देखो डिबगिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हर बार एक प्रिंट करेगा, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसके पहले इफ एक्स इक्वल्स टू 1, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू 1 एल्स, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, एक ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और प्रिंट करते हैं। इससे क्या होगा, पता चल जाएगा हम लोग का जो ये है, मतलब जो कोड है उसमें एक्चुअली घुस भी रहा है या नहीं घुस रहा है। यही चीज पता करने के लिए हम लोग ऐसे कोड कर रहे हैं, इफ में घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है। तो 5 4 3 2 1 सही है। अब इसके बाद एक 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 बार बार क्यों है प्रिंट होगा, ये तो एक ही बार में रिटर्न हो जाना चाहिए ना। हम्म, कुछ तो गड़बड़ किए थे लोग। नहीं, तब भी वही प्रॉब्लम हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 5 बार एक ही प्रिंट करेगा। तो पहली बार में, चलो यहाँ पे थोड़ा सा ये और जोड़ देते हैं, एल्स, ठीक है, प्लस कंपाइल क्लोज। हाँ, ये तो सही हो रहा है, एल्स में 1 ही रह जा रहा है, फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही रह जा रहा है। फैक्टोरियल इक्वल्स टू फैक्ट इंटू गधा, मेरी गलती, तुम लोग का नहीं। हम बोल रहे हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ हम कर रहे हैं। अब सही हो गया, देखा क्या गड़बड़ था। तो अब जो है हम लोग का इस ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खत्म। आयुषदीप हो क्या? यस देखा कैसे हम लोग डिबग किए। यस सर। हम्म, हाँ, तो ये सारे चीज जो है सीखना होता है। ये देख, ये सारे चीज जो है ना, सिखाया नहीं जा सकता, तुमको देख के सीखना पड़ जाता है, किसी का देख करके। देखो सिंपल सा गलती था,
सिंपल सा गलती के चलते यस क्या सर, हो रहा बस था वहाँ कि एक्स को, बस सिर्फ एक्स लगाना था। अब यस सर, ये वाले प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है कैसे एग्जीक्यूट करता होगा, कोई अंदाजा? कोई अंदाजा कैसे एग्जीक्यूट नो करता होगा? हाँ, नहीं है? सर, जी, बताएगा? नो दे, पेन एंड पेपर दे। नहीं, देखो, बढ़िया से देख लेना, कितना मजेदार चीज है यस कंप्यूटर के, है ना? कंप्यूटर कैसे एग्जीक्यूट करता है, बढ़िया से देख। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। यहाँ पे जो कोड लिखे थे ना, वही वाला कोड को हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉपी करते हैं। सिर्फ इतना कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आया नो, आप पेस्ट, सर, नहीं सर, अभी यहाँ नहीं पे है, पेस्ट कर दिए, ठीक है। आगे सर, तो पेस्ट करने के बाद हम लोग यस, क्या करते हैं इसको, अब समझते हैं। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार हम लोग एक्स का वैल्यू क्या दिए थे, याद करो तो 5 दिए थे, है ना? हम लोग सबसे पहले यस सर, यहाँ पे नहीं, यहाँ से लिखना होगा ना थोड़ा सा हट के। तो एक्स का वैल्यू हम लोग क्या डाले थे, 5, और फैक्ट का वैल्यू क्या था, याद करो, 1 था। ये देखो यस कहाँ पे 1, कहाँ पे 1 किए थे, देखो ये देखो, यहाँ पे हम लोग फैक्टोरियल का फैक्ट का वैल्यू को वन की, 1, हाँ। वन, अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही x का वैल्यू 5 है, इज इट इक्वल्स टू 1? नो। तो नो सर, फैक्ट इनटू 1 में तो घुसा नहीं, पहुंचा कहाँ, एल्स पे। एल्स पे पहुंचा तो क्या दिख रहा है, फैक्ट यस सर, इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू 5 है, इनटू, फिर यस से सर, कैल्क फैक्टो, अब x-1 मतलब 4, 5 - 1 4, और x का वैल्यू अब कितना हो गया है, x का वैल्यू हो गया 4, है सर ना? 4, अब दोबारा फिर से घुसा अंदर, दोबारा फिर से यहां से अंदर यस आया, सर, तो आया तो फिर यहाँ पहुंचा, इज इट इक्वल्स टू 1? नो। जब 1 नो में नहीं सर, है तो अभी भी यहाँ पे नहीं, पहुंचा, यहाँ आया, तो यहाँ पे क्या यस है, सर, पहले से इसका वैल्यू x था, मतलब 5 था। यहाँ पे देखो पहले से 5 था, अब क्या हुआ 4, तो क्या हो गया, फैक्ट का वैल्यू अब हो गया, फैक्ट इक्वल्स टू 3, 5 इंटू 4, है ना? फिर इंटू यस सर, कैल्क फैक्टो, इंटू कैल्क फैक्टो, हाँ हाँ दी दोनों, वो कैल्क फैक्टो अब हो गया 3, है ना? अब फिर से अंदर आया, यस सर, फिर से यहाँ से अंदर आया, इट इज स्टिल नॉट इक्वल्स टू 1, तो अब हो जाएगा x का वैल्यू हो गया नो सर, नहीं, 3। तो सर इस 2, तरीके से अब की बार क्या हुआ, यस, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कैल्क फैक्टो, कैल फैक्टर, कितना, 2, x-1, सर 2, हाँ। अब 2, फिर से यस, अंदर आया यहाँ, फिर से यहाँ से आया, कुछ क्या मिला, x का नॉट वैल्यू अब इक्वल्स की टू मिला, 1, नॉट इक्वल्स टू 1 मिला, तो अब की बार फैक्ट इक्वल्स टू, ये सारा फैक्ट है ना, यस, फैक्ट इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, कैल्क फैक्टो, कैल फैक्टर 1, अब की बार 1। अब 1 हुआ 1, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैल्क फैक्टर इक्वल्स टू 1 तो 1 है, इक्वल्स टू 1, हाँ। तो अब यस ये सर, फैक्ट, अब क्या होगा, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू 1, तो फैक्ट तो ऑलरेडी ये है,
फैक्ट तो ऑलरेडी ये है ना। तो फैक्ट का वैल्यू कितना हो Yes, गया आपकी बार, फैक्ट इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जो है एल्स पार्ट में आया नहीं, इफ कंप्लीट हो गया, एल्स पार्ट में नहीं आया तो कॉल फैक्ट तो कॉल हुआ नहीं, पहुंचा कहाँ, रिटर्न no स्टेटमेंट। sir. Return fact. रिटर्न पे पहुंच गया, और रिटर्न पे पहुंच गया तो रिटर्न क्या किया, Yes sir. फैक्ट को रिटर्न कर दिया। और फैक्ट का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू The 4 1। into 3 into 1. 1. तो समझ में आया कैसे एग्जीक्यूट किया है। Yes sir. कैसे एग्जीक्यूट करता है ये प्रोग्राम, समझ में आया कि नहीं आया। Yes sir. अब नहीं, आगे sir. आ गया ना। Yes नहीं sir. आया तो आगे. नहीं आया तो वीडियो है ना Yes. देखने के लिए। नहीं आया तो वीडियो है देखने के लिए, फिर से वीडियो देख लेंगे, Yes sir. है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चीज को देखना समझना जरूरी है, तो वीडियोस देखना जरूरी है, ठीक है। तो ओके फाइन, तो आज का ऐसे भी खत्म हो ही गया है, टाइम बचा है 5-6 मिनट। तो किसी को कोई डाउट है, कोई दूसरा पिछला पढ़ाया हुआ चीज याद करना है तो आज रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। हम लोग क्या क्या किए आज, हम लोग किए क्या, लिख देते हैं यहाँ पे। आज हम लोग किए हैं Sir, types of method. प्योर Pure and मेथड, है ना। impure. प्योर मेथड क्या है, द मेथड Sir, we did not changes the value of the class variable. that do Yes sir. not change the state of an object, ये डेफिनेशन है। और इम्प्योर मेथड, इम्प्योर मेथड जस्ट इसका ऑपोजिट तुम लोग लिख ही सकते हो, है ना। Yes sir. Method that change the state of the object. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम लोग क्या किए, रिकर्सिव मेथड। ये टाइप में नहीं आएगा, ध्यान रखना, रिकर्सिव मेथड टाइप में नहीं आएगा। टाइप इसका दो ही है, Yes sir. मेथड टाइप दो ही Pure है। and impure. हाँ, रिकर्सिव मेथड, इसको कोई कोई रिकरिंग मेथड भी बोलता है, मगर एक्चुअल वर्ड है रिकर्सिव। Recur- So what is this, the method that calls itself is called recursive method। बस आज इतना है, और थोड़ा देख लेना, पढ़ लेना। तुम लोग को कल भी, उस दिन भी बोले थे, परसों भी बोले थे कि फ्राइडे को कि थोड़ा पढ़ लेना, डाउट वगैरह पूछ लेना। तुम लोग कोई पढ़ा नहीं होगा, पढ़ता तो पक्का डाउट आता, पढ़ाना तो नहीं है। एनीवे, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है, Yes. पूछो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, और नहीं पूछना है तो अभी बंद करेंगे। नहीं लग रहा तुम लोग को कुछ पूछना है। जो बनाए थे The इसमें recursive method. हाँ, रिकर्सिव मेथड बोलो। सर जो रिकर्सिव मेथड होता है सर वही होता है सर जिसके अंदर एक फंक्शन दूसरा फंक्शन जिसके अंदर कॉल कर लेता है सर, वही होता है। नहीं, एक फंक्शन दूसरा को नहीं, वो खुद को कॉल करता है।
वो खुद को कॉल करता sir. है, दूसरे किसी को नहीं। दूसरे को भी हम लोग कॉल करके देखे, देखो यहाँ पे तुम लोग को बताए, पहले भी दिखाए ये वाले मेथड में, है ना। ये देखो, ये जो है ये फंक्शन एक्सेप्ट को कॉल किया था, मगर ये रिकर्सिव नहीं है। और तुम लोग को तो शेयर दिख ही नहीं रहा है, हम तो शेयर किए ही नहीं ना, तो शेयर कर लेते हैं एक बार। नहीं sir, अभी तो आप तुमको बंद जो, करिए। हाँ शेयरिंग बंद कर दिए थे। तो ये देखो, अब दिख रहा है ना स्क्रीन। Yes sir. तो यहाँ पे देखो, ये जो है ये फंक्शन जो है एक्सेप्ट को कॉल किया, मगर ये रिकर्सिव नहीं है। Yes sir. रिकर्सिव कब होगा, रिकर्सिव कब होगा, जब देखो यहाँ पे देखो कैल्क फैक्टो, है ना, फंक्शन नेम कैल्क फैक्टो, और कॉल भी कर रहा है तो कैल्क फैक्टो को ही कॉल कर रहा है। जो खुद को कॉल करता हो, खुद को कॉल करता हो, उसी को बोला गया है रिकर्सिव मेथड। Recursive method. द फंक्शन द मेथड Thanks. दैट कॉल्स इटसेल्फ। और कोई डाउट? सर मोहन पूछ रहा था, मोहन। मोहन पूछ रहा था, मोहन कहाँ है? मोहन 10 हो गया। ये जो लास्ट लाइन वाला दिए हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन, इसकी जगह ऊपर जैसे दे दिए तो एग्जीक्यूट होगा? जैसे 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 पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग एरर है, वैसे हाँ, पब्लिक फैक्टोरियल ऐसे कुछ दे दिए। एग्जीक्यूट देखो, एग्जीक्यूट कराने का तो तरीका है, मगर एग्जीक्यूट जो कराएंगे वो फिर प्रोग्राम नहीं कहलाएगा ना। ध्यान में ये रखना है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं हुआ तो वो प्रोग्राम नहीं होगा, वो प्रोग्रामिंग कोड होगा, क्लास डिजाइनिंग होगा, क्लास डेफिनेशन होगा, मेथड डेफिनेशन होगा, मगर प्रोग्राम नहीं होगा। और क्वेश्चन हमेशा पूछता है राइट ए प्रोग्राम। ध्यान में रखना, हम ये चीज पहले भी बोले थे कि whenever you get write a program, that means there must be public static void main string arr, args, ags जो लिखना है लिखो, मगर it must have public static void main। अगर ये नहीं रहा तो वो प्रोग्राम नहीं रहा। समझ में आया? आज का साउंड शायद थोड़ा बेटर है ना रे दूसरे दिन से? Yes sir. आयुष, हाँ या Yes, आज पहले better है sound. नहीं, आज इसीलिए माइक्रोफोन को यही लगा लिए। हालांकि मेरा वो भी माइक्रोफोन काम कर रहा था, मगर देखे कि थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्लैरिटी हमको भी लगा। वीडियो जब देखे ना खुद का, तो खुद का वीडियो देखे तो हाँ इसमें क्लैरिटी थोड़ा ठीक लगा। तो तुम लोग को यूट्यूब में भी ज्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा, आसानी से सुन सकते हो। ओके, तो आज के लिए खत्म, 22 सेकंड बचा है। ओके, ठीक है, गुड नाइट।